हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार डीएलएड रिजल्ट को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि अगर आपने बिहार डीएलएड का आपका जैसे कि आंसर किया गया है, तो आंसर की के बाद अब रिजल्ट आएगा, ठीक है। और रिजल्ट के बाद जो है आपका काउंसलिंग होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, इसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका अगर कम होता है तो आपको जो है बिहार डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएंगे, बिहार डीएलएड के कट ऑफ के बारे में बताएंगे। सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, बिहार डीएलएड का जो है आपका आंसर के निकल चुका है। तो आंसर के निकलने के बाद क्या है कि आपको आपके मार्क्स पता चल रहे होंगे कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पर है, लगभग अंदाज की कितना आपने सही किया, ठीक। तो उस हिसाब से अभी जब मैं बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या कितने मार्क्स पर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, तो वह भी आपको अंदाज यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर बिहार में जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बस लगेगा यहाँ पर निवास, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप बिहार में यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ठीक है, अगर इन कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको लगता है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। और ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपके पास 100% होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता है तो आपको वहाँ पर डीवी में बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आपने अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया तो दोनों में से आपको कुछ भी नहीं लगने वाला। अब यहाँ पर बात करें कि बिहार डीएलएड में यहाँ पर जो है आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे किया जाता है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको कितने मार्क्स का मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज जो है आपको यहाँ पर कितने मार्क्स को मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिलेगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम मिनिमम आपको जो है 90+ लाना होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि 80+ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लिस्ट निकलता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। मतलब कम से कम 2 काउंसलिंग तो होता है। मान लो पहला काउंसलिंग में 90+ पर यहाँ पर लिया, दूसरा काउंसलिंग पर 80+ पर ले लिया। प्राइवेट वाले में क्या है कि अगर आप 70+ ला रहे हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़ायदा क्या है, देखिए प्राइवेट में जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भाई 1,20,000 प्लस ही फीस है, हो सके और ज़्यादा ही होगा प्राइवेट में। 1,20,000 से भी ज़्यादा ही फीस आपका प्राइवेट में होगा। लेकिन वहीं पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपकी फ़ीस जो होती है फर्स्ट ईयर में 10,000, फिर सेकेंड ईयर जो रहती है उसमें भी 10,000। तो 2 साल का आपका फीस हो गया 20,000। रहना खाना सब मिला के समझ के चलिए कि 50 से 60,000 जो आपका है बिहार डीएलएड करने में जो है आपका खर्चा यहाँ पर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए, बिहार डीएलएड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर, साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चन सही किए और गलत किए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, फिर आपको हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताते हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 में से मान लो कि आपने यहाँ पर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपके गलत हो गए, ठीक है। ये अटेम्प्ट है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर ए फॉर ये अटेम्प्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया ये, ठीक। और मान के चलो कि आपने 120 में से 40 गलत कर दिया, तो 80 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। 80 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट लिख देता हूँ। लेकिन बीच में आपने 40 गलत भी तो किए हैं, तो जो 40 गलत किए हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पर 80 का 80 मार्क्स दे दिया गया, 80 का 80 मार्क्स दे दिया गया। लेकिन जो 40 आपने गलत किया, ठीक है, उसका नेगेटिव तो नहीं कटेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में हो सके उल्टा आपको -10 करके यहाँ पर 70 मार्क्स दे दे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन दोनों चीज़ के हिसाब से होता है, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, और साथ ही साथ आपने कितने नंबर क्वेश्चन सही किए या गलत किए। अगर आप बिहार डीएलएड का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।